पेंटिंग का सिर्फ खूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं होता, उसके पीछे एक कहानी होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। सो हेलो गाइस, दिस इज़ जूही माथुरी एंड आज मैं गई थी बिहार ललित कला एकेडमी में, जहाँ चित्रयान आर्ट एग्जीबिशन चल रही थी। वहाँ बहुत से आर्टिस्ट सेल्फ आउट थे और ऑनेस्टली उनकी क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग देखकर मैं जेन्युइनली इंस्पायर हुई। एक आर्टवर्क ने मुझे बहुत ही ज़्यादा टच किया। आर्टिस्ट ने बताया कि उन्हें इंस्पिरेशन मैथिली ठाकुर के एक गीत से मिली है। उस पेंटिंग में एक औरत की पूरी लाइफ जर्नी दिखाई गई थी, बचपन से लेकर जवानी फिर माँ बनने तक। हर फेज रंगों से भरा हुआ था, लेकिन जब वही औरत बुढ़ापे में पहुंचती है, उसे ब्लैक एंड व्हाइट स्केच के रूप में दिखाया गया है। जैसे जैसे वो अपनी फैमिली के लिए जीती थी, वैसे वैसे उसकी खुद की पहचान धीरे धीरे धुंधली पड़ती जाती है। और तब मुझे एहसास हुआ, ग्रेट आर्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, फील करने के लिए होती है। Now let's hear the story by the artist himself. मदर की जर्नी के ऊपर है, जो हमारी माँ हमें पैदा करने से लेके अपने अंत समय तक जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है उसके ऊपर है। इसका बेसिकली नाम मैंने सोहर रखा है। सोहर हमारे यहाँ बच्चे के जन्म होने पर गाया जाता है। तो जब माँ के बच्चा नहीं होता है तो वो छठ पूजा करके भगवान से बच्चे को मांगती है, तो कहती है कि चदर उगारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तो है, पुत्र संकट पड़ले हो मोरा दीनानाथ, सुन ली अर्जी हमारा। तो अपने बादलों का चादर हटाकर देखिए, मुझे पुत्र का संकट पड़ा है। तो सूर्य भगवान उसको बच्चे का वरदान देते हैं। ये माँ का गर्भ है जिसके अंदर वो बच्चा है, और वही छठ का नारियल और पान का पत्ते से उस बच्चे की उसको प्राप्ति हो रही है। नेक्स्ट स्टैंजा में ये जब उसकी 9 मंथ की जो जर्नी होती है डिलीवरी की, तो उसमें जितना पेन उसको दर्द का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर है कि भादों के रतिया बड़ा भयावह घटा घन गिरे हो, लल्ला चमचम चमकेला बिजुरिया डगर ना ही डोले। इतना इंटेंस पेन मुझे हो रहा है कि जैसे बिजली चमक रही है, बादल फट रहा है, अब ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। फिर नेक्स्ट में जब उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो हमारे बड़ा खुशी का माहौल होता है। छठी मनाया जाता है 6 दिन तक। फिर राजा दशरथ हैं, ये कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तो उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है कि सभा बैठल राजा दशरथ, मचिया कौशल्या रानी हो, रानी कौने बरत तू कैलू कि राम फल पावेलू हो। सब चाहती है माँ कि मेरा बेटा राम जैसा होता है। मुझे तो भरत मिल गया, लक्ष्मण मिल गया, आपने ऐसा क्या किया था कि आपको राम मिला। फिर लास्ट में जब मदर की जर्नी जब पूरी हो जाती है तो पूरी पेंटिंग आप वाइब्रेंट कलर्स में ऐसा जस्ट डल दिखाया गया, ब्लैक एंड वाइट दिखाया गया, क्योंकि हमारी माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो ना श्रृंगार बचता है, ना सिंदूर, ना कपड़े, ना ज्वेलरी, कुछ नहीं। चेहरे पर रिंकल्स आ जाती है, वो तेज वो लाइट नहीं बचता है अभी भी, बट स्टिल वो पूजा कर रही है अपने फैमिली के लिए। इनकी जीवन पूरी बेरंग हो चुकी है, बट इनके पत्नी में वो शक्ति है, वो तेज है कि अभी वो चाहे तो धरती पर भगवान को खींच सकती है। तो माँ ने शुरू किया था और माँ ने ही खत्म किया है। That's the story behind it. बहुत अच्छा है, so बहुत ज़्यादा अच्छा है। I really love this one. It's so pretty. And Raja Ravi Verma is my favorite artist. तो एक उनका रेफरेंस यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ये रुक्मिणी माता का है, बट दैट्स नॉट रिलेटेड टू एनी स्टोरी। ये बस रिलेशन के ऊपर था। मराठी कल्चर में लवनी साड़ी पहना जाता है, तो ये तो महाराष्ट्र की तुलजा भवानी आई है जिसका शिवाजी ने पूजा किया। इस एग्जीबिशन ने मुझे भी एक आर्टिस्ट के रूप में बहुत कुछ सिखाया। मुझे लगा कि मुझे सिर्फ ड्राइंग ही नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग पे भी बहुत ही गहराई से काम करने की जरूरत है। सच में खुशी होती है देखकर कि बिहार में इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और उन्हें अपनी कला दिखाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। आफ्टर दैट मैंने बाकी आर्टवर्क्स को भी एक्सप्लोर किया और सच कहूँ तो आई वॉज अमेज्ड बाई व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट वी हैव इन बिहार। सारी पेंटिंग्स के पास अपनी एक कहानी थी और सभी को कैप्चर करना पॉसिबल तो नहीं था, बट मैंने कुछ आर्टिस्ट से बात ज़रूर की है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एंड हेयर वी हैव मोर आर्टिस्ट टू लर्न फ्रॉम। आपका नेम? एंड ये आर्टवर्क आपका नेम? राधा कृष्ण की रासलीला। ओके, सो ये एक मधुबनी पेंटिंग है और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम में इन्होंने बताया कि हाफ एंड मंथ आपको लग गया है ना? यस यस, महीना लगा इन्हें बनाने में। डिटेलिंग्स देखो। आफ्टर दैट आई सॉ दिस ब्यूटीफुल चारकोल आर्टवर्क जिसकी डिटेलिंग्स देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा अमेज हो गई। एंड देन वी हैड अनदर आर्टिस्ट टू लिसन and learn from. Comes to Patna, Bihar, and I'm working as a full-time artist and an art instructor. And here is my work. This is a Lipan art. The theme of this artwork is a Shakti Chakra, the circle of divine blessing. ये लिपन आर्ट को हमारा बनाने का 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि बिहार में लिपन आर्ट की भी अवेयरनेस बहुत कम है,
तो हमने लिपन आर्ट को मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि लिपन आर्ट एक मिरर और मड का काम होता है, हमने दोनों को कंबाइन करा है। यहाँ पे मिरर मड का के साथ हमने मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट किया है, जो कि एक पोर्ट्रेट है एंड ज्वेलरीज वगैरह का यूज़ किया है, जो कि ज़्यादा वाइब्रेंट दे रहा है। एंड दूसरी चीज़ की बीच में जो माता रानी है एंड जो साइड में आप जो प्रतीक देख रहे हैं, वो ये शो कर रहा है कि माता रानी का जो भी आशीर्वाद है, हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम हर एक प्रतीक को यूज़ करते हैं, जिसका अपना अपना अलग मीनिंग होता है। जैसे कि दिया का मीनिंग है पॉजिटिविटी का, अंधकार को मिटाने का। उसी तरीके से सारे प्रतीकों को अपने शुभ कामों में यूज़ करते हैं, जो कि ये बताता है कि माता का आशीर्वाद हमारे हर शुभ काम में है, हमारे सारी शुभ चीज़ों में है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। ग्रेट। और ये मेरा आर्टवर्क है। मैं एक होम मेकर हूँ और मैं पटना बिहार से हूँ। इस पेंटिंग का टाइटल है वृक्षों का फैसला, जिसमें कि मैंने सेव ट्री और सेव लाइफ के बारे में दिखाने की कोशिश की है। और ये मेरा एक्रेलिक और शीट है। वेल, इस आर्ट इवेंट में पेंटिंग्स तो थी ही, उसके अलावा यहाँ पे क्राफ्ट वर्क्स भी थे, क्रोशे के और अलग अलग रीजन वाले भी। एंड लुक एट दिस, सारे हैंड पेंटेड है ना? हाँ, तो आप लोग ऐसे, आपका स्टोर भी है या फिर इंस्टाग्राम पे मेनली? हम लोग सेल करते हैं और ऑफलाइन में भी कांटेक्ट के थ्रू हमारे पास ऑर्डर आते हैं तो हम वहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, आपका इंस्टा आईडी? जी मैम, यहाँ पे है QR कोड है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आप लोग का नेम? पायल। तो आप लोग सब ग्रेजुएटेड हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। इशी? अभी जस्ट मेरा क्लास 12 खत्म हुआ। अच्छा, तो आप कॉलेज कर रहे हो या फिर खुद से सीख रहे हो? अभी कॉलेज में एडमिशन लेना है, हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ये सब आपने भी बनाया है इसमें? बहुत प्यारा बनाया है। उसके बाद फिर मैंने और भी आर्ट वर्क्स पे अपनी नज़र फेरी और उनकी डिटेलिंग्स को थोड़ा और करीब से देखने की कोशिश करी। फैब्रिक पेंटिंग को भी शोकेस किया गया था यहाँ पे एंड काफ़ी अमेजिंग पेंटिंग्स थी गाइस। इस पेंटिंग को देखो ज़रा। आफ्टर दैट वी गॉट टू सी अनदर आर्टिस्ट। ये मेरा एक आर्टवर्क है, इसमें मैंने एक्रेलिक कलर से बनाया है। ये कोलकाता में फेमस है, ये महाराष्ट्र में, ये राजस्थान में, ये उड़ीसा में और ये तमिलनाडु में। ये कैनवस बोर्ड पर बनाया है। एंड दिस इज़ माई सेकंड आर्टवर्क। इसमें मैंने महाअवतार नरसिम्हा के पूरी स्टोरी को बताने की कोशिश की है कि वो महाअवतार नरसिम्हा अवतार क्यों लिए और हिरण्यकश्यप का वध कैसे किए। इसको मैंने एक्रेलिक कलर से बनाया। ये हिस्ट्री आर्ट फॉर्म है। ये वाटर कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो अपना मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के एज अ डिवोटी आपको कैसे खुश करो, तो जो आपस में बातचीत करती है वो लोग, उसको एज अ पचरा लिखा गया है, तो उसको मैंने एज अ पिक्चर रिप्रेजेंट किया है। इस आर्ट एग्जीबिशन में समझ नहीं आया था किस आर्टवर्क को कैप्चर करना है और किस आर्टवर्क को नहीं, क्योंकि सारी ही पेंटिंग्स बहुत ही लाजवाब थी। और वो भी आते हैं तो खाली पैर आते हैं और फिर उनकी रक्षा करते हैं, और ये जो मगरमच्छ है इनका भी उद्धार करते हैं। तो दोनों को विष्णु जी के थ्रू। So this Chitrayan art exhibition at Bihar Lalit Kala Academy was such an amazing thing for me. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, सारे आर्ट वर्क्स और सारे अलग अलग आर्टिस्ट से मिलके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि ऐसे इवेंट्स बिहार पटना में हमेशा होते रहें। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आई हो तो।